हेलो, जय हिंद सभी एनडी ऑफिसर्स। तो जिस चैप्टर का आपको इंतजार था बायोलॉजी में, वो आपके लिए ले आया हूं। और हो सकता है ये आपका लास्ट बूस्टर हो बायोलॉजी का, क्योंकि ऑलरेडी आपको 9-10 बूस्टर मिल चुके हैं। तो ये आपका 10th और मे बी फाइनल बूस्टर है। अगर आप इतना भी बायोलॉजी के अंदर कर जाओगे तो आप जो है बहुत कुछ कर जाओगे। तो यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन, यहाँ से भाई लास्ट के आपके 2-3 साल के अंदर क्वेश्चंस बढ़िया निकल के आ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, पहले इस पे क्वेश्चंस नहीं आते थे लेकिन अब बन रहे हैं, तो इसको स्किप करना जो है इतना यूजफुल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो ब्रांच है जो ये सब देखती है क्लासिफिकेशन वगैरह और टेक्सोनॉमी है, अब भाई मिलियंस ऑफ स्पीशीज है, उनको कैसे पढ़ेंगे। 118 केमिस्ट्री के एलिमेंट्स तो पढ़े नहीं गए, तो उनको तो आपका क्लासिफिकेशन किया पीरियोडिक टेबल में। तो यार इतनी सारी स्पीशीज है तो इनका भी तो क्लासिफिकेशन बनता है, तो यहाँ पे इनका क्लासिफिकेशन किया। तो ब्रांच है उसके लिए टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी में भैया 3 चीजें होती हैं। क्या चीजें होती हैं? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन करते हैं, यानी एक नई स्पीशीज मिली या कोई स्पीशीज मिली, उसको आइडेंटिफाई किया कि नई है कि पुरानी है। फिर उसको हम क्लासिफाई करते हैं कि फीचर्स किससे मिल रहे उस कैटेगरी में डालो। फिर जो है उसका क्या करते हैं, नाम जो है वो रखा जाता है। तो ये काम पहली बार किसने किया भाई? कार्ल लिनियस ने किया। किसने किया? कार्ल लिनियस ने किया, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। कार्ल लिनियस जो है इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। तो यहाँ पे भाई बायोलॉजी की बात करें तो इसमें प्लांट्स की स्टडी भी करते हैं, एनिमल्स की स्टडी, यानी कुल मिला के लिविंग्स की स्टडी होती है। तो इसीलिए सबसे पहले लिविंग्स की स्टडी किसने स्टार्ट किया? अरस्तु ने, अरिस्टोटल। तो इसीलिए फादर ऑफ बायोलॉजी इज अरिस्टोटल, एंड अलॉन्ग विद दिस द फादर ऑफ बॉटनी मतलब जूलॉजी इज अरिस्टोटल। तो उसने भाई आपका एनिमल्स से पढ़ना शुरू किया, तो इसीलिए उसको फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं। प्लांट्स के बारे में लमार्क और ट्रेविरेनस को क्रेडिट दिया जाता है, तो इसीलिए फादर ऑफ बॉटनी लमार्क एंड ट्रेविरेनस। तो भाई कैसे कैसे आपकी क्लासिफिकेशन हुई? तो सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आई, यानी जितनी भी चीजें थी उनको कार्ल लिनियस ने जो है 1758 में बांट दिया, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। तो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में लेकिन मजा नहीं आया। तो 1860 में अर्नेस्ट हैकल ने कहा भाई ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना ये एनिमल में भी नहीं आ रहे, प्लांट्स में भी नहीं आ रहे। तो उसने 3 किंगडम दे दिए, प्रोटिस्टा ऐड कर दिया, प्रोटिस्टा किंगडम। तो फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया जो कि आर.एच. विटेकर ने दिया, जो आज भी प्रचलित है स्कूल लेवल पे। तो 1969 के अंदर ये आया था। तो एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, ये जो है क्लासिफिकेशन किसने दी? आर.एच. विटेकर ने। उसके बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी है, जिसके अंदर मोनेरा को आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में बांट दिया गया, बाकी सब सेम है। ये कार्ल वूज ने 1977 में दी है। तो यहाँ पे तो भाई कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, उसका ऑर्डर क्या है? सबसे पहले किंगडम में बांटते हैं, फिर उससे छोटा फाइलम है, फिर उससे छोटी क्लास है, फिर ऑर्डर है, फिर फैमिली है, फिर जीनस है, फिर स्पीशीज है। ठीक है, तो ये भी आपको बात याद रखनी, क्या ऑर्डर चलता है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। उसके अलावा जब नॉमेनक्लेचर की बात आती है तो हम पहले जीनस फिर स्पीशीज का नाम लिखते हैं, अभी बात करेंगे। तो यहाँ पे भाई आपका जैसे ह्यूमंस की बात करें तो एनिमेलिया किंगडम के कॉर्डाटा फाइलम में, मैमल्स क्लास में, ऑर्डर प्राइमेट है, फैमिली होमोनिडेई है, जीनस होमो है, स्पीशीज सैपियंस, और नाम क्या है? होमो सैपियंस। तो इसमें क्या गलती है इस पे हम बात करेंगे और कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्पेस आएगा, बाकी ये ठीक है। तो यहाँ पे भाई क्या क्या रूल्स है आपके साइंटिफिक नेम लिखने के? पहला जीनस लिखा जाएगा, फिर स्पीशीज। तो फर्स्ट लेटर जीनस का कैपिटल आएगा, ठीक है, और जो आपका वो है स्पीशीज का स्मॉल आएगा। स्पीशीज का क्या आएगा बच्चे? स्मॉल आएगा। ठीक है, तो हाथ से अगर लिखा है तो अंडरलाइन करोगे, और अगर टाइप किया है, अगर मान लो टाइप किया है तो कौन सा फॉन्ट यूज किया जाएगा? इटैलिक। टाइप किया है तो इटैलिक फॉन्ट लिखा जाएगा। कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे जो फ्रॉग है आपका, फ्रॉग है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? राना टिग्रीना। कैट के लिए फेलिस डोमेस्टिका, डॉग के लिए कैनिस फैमिलियरिस, हॉर्स के लिए इक्वस कबेलस, काउ के लिए बॉस इंडिकस। ठीक है, उसके बाद बफेलो का बोस बबलिस। ठीक है, लॉयन की बात करें तो पैंथरा लियो, पिकॉक का पैवोक्रिस्टेटस, डोंकी का इक्वस एसिनस। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें भाई आपका लोटस निलम्बो नूसीफेरा, पी का पीसम सेटिवम, मैंगो का मैग्नीफेरा इंडिका, नीम का अजार इडक्टा इंडिका,
तुलसी का ओसिनम टेनुफ्लोरम, पोटैटो का सोलेनम टुबरसम, पपाया का कैरिका पपाया, राइस का ओरिजा सटिवा, ओनियन का एलियम सेपा। ये लो इसका भैया एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ, इसको एक बार देख लेना, क्या पता आपका आ जाए क्वेश्चन जो है। नो नेम पूछ ले, वैसे नेम नहीं पूछता, लिखते कैसे हैं उस पे ही आया है अभी तक तो, ठीक है। तो उसके जो एनसीफेलिटिस है उस पे जैपनीज एनसीफेलिटिस जो डिजीज है उसका कोजिंग एजेंट है वो चेरिया बेनक्रॉफ्टी, तो ये भी पूछा हुआ है एक बार। तो भाई क्राइटेरिया क्या क्या क्लासिफिकेशन का, कि प्रोकार्योटिक है यूकार्योटिक है। प्रोकार्योटिक मतलब न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, या फिर वो मतलब न्यूक्लियोइड जो रीजन बोलते हैं वो है, या यूकार्योटिक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। मल्टी सेलुलर है कि यूनिसेलुलर है, हेट्रोट्रॉफ है कि ऑटोट्रॉफ है, ठीक है, तो उस पर बेस्ड। तो भाई किंगडम जैसे मोनेरा है तो इसमें प्रोकार्योटिक आते हैं, यूनिसेलुलर आते हैं, और हेट्रोट्रोफिक ऑटोट्रोफिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकार्योटिक, पूछ ले यूनिसेलुलर किस में आते हैं, तो भाई आपके मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों के अंदर आते हैं। अगर आपसे ये पूछ ले कि भैया जो प्रोकार्योट्स हैं वो किस में आते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ मोनेरा में आते हैं, ठीक है। ये भी दोनों हो सकते हैं, फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं यूकार्योटिक, कुछ एक आधा यूनिसेलुलर भी है जैसे ईस्ट हो गया, तो सेप्रोफाइटिक होते हैं ये, ठीक है। सेल जो है इनकी किसकी बनी होती है भाई, काइटिन की बनी होती है, ठीक है, सेल जो है काइटिन की बनी होती है। उसके बाद भाई प्लांट्स यूकार्योटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ होंगे, एनिमल्स यूकार्योटिक और आपके मल्टीसेलुलर होंगे। तो चलो भाई पहले प्लांट किंगडम देखते हैं कैसे क्या क्या जरूरी है। मैं जो जो बातें बोल रहा हूँ ना वहां से क्वेश्चन बन सकता है, वो इंपॉर्टेंट है, तो इन बातों को इग्नोर ना करें। तो यहाँ पे भाई प्लांट किंगडम को क्रिप्टोगैमी और फेनरोगैमी में बांटा जा सकता है। क्रिप्टोगैमी जो लेस डेवलप्ड है, सीडलेस प्लांट है, और फेनरोगैमी जो वेल डेवलप्ड और सीड बियरिंग प्लांट है। तो यहाँ पे क्रिप्टोगैमी में तीन आपकी आते हैं क्लास, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा थैली जैसा यानी लोअर मोस्ट प्लांट है, थैली जैसे दिखते हैं, यानी ना तुम्हें पता चलेगा लीव्स कहाँ है, स्टेम कहाँ है, वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है। कॉमन नेम इनका एल्गी होता है, जनरली पानी में ही रहते हैं, एक्वाटिक होते हैं ये, ठीक है। ब्रायोफाइटा जो है थोड़े बहुत टेरेस्ट्रियल और प्लांट उसमें एक्वाटिक पानी में दोनों में पाए जाते हैं, तो इसीलिए इनको जो है एम्फीबियंस बोला जाता है प्लांट किंगडम का, ठीक है। तो यहाँ पे ये उसके बाद भाई टेरिडोफाइटा ओल्डेस्ट आपका टास्क यहाँ पे ये है भाई, आपको एग्जांपल्स दो तीन जो है थैलोफाइटा के, ठीक है, जैसे अब स्पाइरोगैरा वगैरह वो है आपका वाटर सिल्क, ठीक है, स्पाइरोगैरा वगैरह, तो वो सब आपको जो है यहाँ पे दो दो तीन तीन एग्जाम्पल खुद से जो है लिखने हैं, ताकि आपको भी फील हो थोड़ा सा आप मेहनत कर रहे हैं। ब्रायोफाइटा जो है वो आपको बता ही दिया, टेरिडोफाइटा इनमें वेस्कुलर सिस्टम बनना शुरू हो गया था, यानी कंडक्शन सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बाकी तो आपके छोटे थे उनको जरूरत ही नहीं थी, थोड़ा थोड़ा हाइट बढ़ने लगी, वेस्कुलर सिस्टम बनने लगा, तो इनके पास स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं कंडक्शन वगैरह के लिए, ठीक है, लेकिन सीड वगैरह इनके पास भी नहीं होता। फेनरोगैमी में आपके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं, तो जिम्नोस्पर्म में आपके नेक्ड सीड है, और जिम्नोस्पर्म आपके पेरिनियल एवरग्रीन वुडी होते हैं, ठीक है। इनके पास वेसल्स जो है होती हैं, दे हैव यानी मतलब इनके पास वेस्कुलर सिस्टम होता है, दे हैव वेस्कुलर सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद और इवोल्व होके एंजियोस्पर्म बने, जो कि सीड बियरिंग प्लांट्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं इनको। तो यहाँ पे जितने भी मैक्सिमम स्पीशीज जो आपके यूज किए हैं ह्यूमन लाइफ में या एग्जिस्ट करती हैं अर्थ पे, दे आर ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी फ्रूट और फ्लावर वाले प्लांट्स। तो इनको भी बांट सकते हो कोटिलेडन के बेस पे, मोनोकोट या डाइकोट। बताया था जर्मिनेशन के अंदर कि आपका जब सीड एक जर्मिनेट करता है तो वहाँ पे ऐसे दो तरीके से वो डिवाइड होता है, अगर दो कोटिलेडन बन रहे हैं या एक कोटिलेडन बन रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे भाई ये एपिकोटाइल या हाइपोकोटाइल या कोटिलेडन, तो एक बन रहा है अगर तो मोनोकोट, दो बन रहे हैं तो डाइकोट। व्हीट, राइस, बनाना, ओनियन, शुगर केन ये मोनोकोट है, डाइकोट में पी, बीन्स, टमाटो ये सब आपके डाइकोट है, ठीक है। फाइब्रस रूट होती है मोनोकोट में और डाइकोट में टैप रूट। चलो एनिमल किंगडम की बात करते हैं। देखो भाई यहाँ पे आप एक एक दो दो एग्जाम्पल याद रख लेना बस। जैसे पोरीफेरा है, तो पोरीफेरा के अंदर नॉन मोटाइल एनिमल्स आते हैं जो एक जगह फिक्स रहते हैं, एग्जाम्पल साइकन, स्पॉन्जिला, ठीक है, जनरली एक्वाटिक ही होते हैं। नेक्स्ट है कोलंट्राटा। कोलंट्राटा के अंदर जो है आपका, कोलंट्राटा के अंदर क्या आता है भाई, कोई कॉलमनी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, हाइड्रा और जेलीफिश इसका एग्जाम्पल है। पहले प्लेटीहेल्मिन्स में आपका प्लेनेरिया एग्जाम्पल है। मोलस्का में आपका ऑक्टोपस और पिला,
ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। एनेलिडा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, अर्थवॉर्म, लीच वगैरह इसके अंदर आते हैं। फाइलम 6 आर्थ्रोपोडा, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम, इसके अंदर इंसेक्ट वगैरह आते हैं, आपके बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है एक्नियोडर्मेटा, तो इसमें सी कुकुम्बर या स्टारफिश, सी कुकुम्बर या स्टारफिश जो इसके अंदर आते हैं। प्रोटोकोर्डेटा में ये इतने एग्जाम्पल आपके काम के नहीं है। नेमाटोडा में आपका एस्कैरिस, जो पेट के कीड़े होते हैं जो एस्कैरियसिस करते हैं। वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, जो आपके जनरली डिजीज कोजिंग वॉर्म्स आते हैं इसके अंदर नेमाटोडा में, तो ये आपका वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी बताया था जो एंसीफेलिटिस करता है। उसके बाद वर्टिब्रेटा में आपके ह्यूमन्स फिश, ये सारे आगे जो है मैमल्स में जाओगे कि वर्टिब्रेटा को फर्दर डिवाइड करोगे क्लास के अंदर, तो आपका पीसीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल। पीसीज में आपका फिशेज आती हैं जिसमें 2 चैम्बर्ड हर्ट होता है, बताया था ये तो मैंने। सर्कुलेटरी सिस्टम में भी एम्फीबियंस जो लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं 3 चैम्बर्ड हर्ट होता है। रेप्टाइल्स लैंड पे रहते हैं, इसका जो है 3 चैम्बर्ड हर्ट रहता है। इसका एक्सेप्शन है आपका क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल इसका एक्सेप्शन है। एव्स जो है उसके अंदर आपके बर्ड्स वगैरह आते हैं, 4 चैम्बर्ड हर्ट होता है। मैमल्स, मैमल्स में आपके आते हैं जो लिव वंस को बर्थ देते हैं और जो है अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, मिल्क फीडिंग करते हैं। ठीक है, तो वो जो है आपके किसके अंदर आते हैं, मैमल्स के अंदर। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है इसके, जैसे प्लेटिपस हो गया, तो ये आपका क्या है भाई, ओविपोरस है, अंडे देता है, लेकिन फिर भी जो है इसके बाकी फीचर्स मैमल्स से मिलते हैं। उसके अलावा भाई डॉल्फिन, याद रखना, वेल, पोर्पोइज, डॉल्फिन, वेल, पोर्पोइज, डॉल्फिन, वेल, पोर्पोइज, ये आपके क्या है बच्चे, ये आपके ऐसा साउंड करते हैं जैसे ये पीसीज कैटेगरी के हों, फिश के अंदर आते हो, लेकिन ये नहीं आते, ये बात याद रखनी है। शार्क जो है वो फिश है, जो है शार्क जो है आपका वो फिश का एग्जाम्पल, शार्क, डॉग फिश। आपने देखा जो आपका जेली फिश है, ठीक है, स्टार फिश है, वो भी इसका एग्जाम्पल नहीं, याद रखना कि फिशेज में नहीं आते। नाम बेशक इसका जेलीफिश, स्टार फिश, तो ये जो है इसका पार्ट नहीं, काट दिया मैंने, यानी इसका पार्ट नहीं। ठीक है, तो आप इतना भी अगर क्लासिफिकेशन से कर लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इतना भी आप अगर पढ़ जाओगे, 1-2 बार इस वीडियो को देख लोगे, तो आपकी जो है दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे भाई आप अगर अपनी तैयारी को ऑनलाइन करना चाहते हो और अफोर्ड कर सकते हो, तो अनअकैडमी कैन बी अ प्लेटफॉर्म। यहाँ आप अपनी कैटेगरी में देख सकते हो कैसे कैसे कोर्सेज अवेलेबल है। अभी आपका 7 दिन बाद बैच भी शुरू हो रहा है। ठीक है, ये देखो कमांडो बैच शुरू हो रहा है आपका। ठीक है, तो ये आपका 7 दिन बाद जो है आपका शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे आप इससे जो है अपनी तैयारी कर सकते हो। आप सब्सक्रिप्शन देख सकते हो, प्लस लेना है, इकोनिक लेना है, या सिर्फ टेस्ट सीरीज का भी ऑप्शन जो है ले आई अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे भाई आपका 20% ऑफ चल रहा है 31 तारीख तक। तो यहाँ पे आप LWS 10 लगा के 20% ऑफ ले सकते हो। यानी आपका जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, प्लस सब्सक्रिप्शन है, लाइट, इन तीनों पे ही 20% ऑफ आपको मिल रहा है। तो डू टेक इट LWS 10 लगा। ठीक है, तो भाई उम्मीद है बाकी सेशंस की तरह आपको ये सेशन भी पसंद आया होगा। कमेंट्स करके जरूर बताना है, ठीक है, कैसा चल रहा है मामला, क्योंकि कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम आपको मोटिवेट कर सके, बूस्ट कर सके आपके स्कोर को ऐसे ही अमेजिंग सेशंस के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशंस के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, मिलते रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार लगातार बनाए रखो। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।